ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो सिंबल क्या है, एफ ई वी की यू। ई लिखा भी हुआ है वैसे ई, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि ई निकालना है एट अ पॉइंट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ गिवन है, और यूनिट से पता लग रहा है न्यूटन पर केजी। तो ई की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी निकालना है। तो रूल नंबर 1, ई का फॉर्मूला क्या है, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आपको ई गिवन है, जी पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल एम इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, प्लैनेट का मास नहीं गिवन, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर मुझे पता है किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहां से सॉल्व करके सबसे पहले एम निकाल लिया, मास आ जाएगा। अब मुझे मास क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला नेगेटिव में होता है, -gm/r। जी की वैल्यू हमें पता है, मास हम वहां से निकाल लेंगे, मैंने निकाला नहीं, कैलकुलेशन बड़ी थी, और फिर स्मॉल आर मुझे पता है, सॉल्व करके आंसर आएगा। ये लंबा तरीका है, मैंने थोड़ा वहां से मास निकाला, यहां पुट किया। और बेटर तरीका ये है, ई का फॉर्मूला लिख लें, वी का फॉर्मूला लिख लें, दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, चलो कुछ तो कैलकुलेशन में राहत मिलेगी, कम से कम कैपिटल जी की कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी। डिवाइड करके वी निकाल लेना बेटर है, मेरे को लगता है वो तरीका। रादर एक छोटा आर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, करके देख लें। ई और वी के दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करके देखें, एक छोटा आर कैंसिल होगा, फिर कैपिटल जी भी कैंसिल होगा, बहुत छोटा रिजल्ट बन जाएगा, वो बेटर है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? यहां तक हो जाएगा सॉल्व। ई और वी को डिवाइड करेंगे तो वैसे आंसर आएगा, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन। अर्थ है, मून है, और इनके बीच में डिस्टेंस आर गिवन है। एट व्हाट पॉइंट इन बिटवीन द टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। कह रहा है इसके रास्ते में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल क्या होता है, ई, जहां पर ई क्या हो जाएगा, जीरो। वो कह रहा है बताओ वो पॉइंट कहां पे है। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस आर है, मान लो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर नेट ई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये पॉइंट की दूरी अर्थ से कितनी दूरी पे है, एक्स, मान लो एक्स है, ये निकाल लें। तो फिर बचा हुआ डिस्टेंस क्या बनेगा, आर माइनस एक्स, क्योंकि आर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो अगर मान लो ये पॉइंट एक्स दूरी पे है तो बचा हुआ डिस्टेंस आर माइनस एक्स। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब मैंने ये माना कि ये वो पॉइंट है जहां पर नेट ई की वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन एक बात बताओ कि ई निकलता कैसे है? जहां ई निकालना है वहां पर क्या मास रखें, पढ़ के भी बोल सकते हो, 1, यही है 1। तो यहां पे ई लगाएगा कौन, अर्थ लगाएगी और मून भी लगाएगा, आस पड़ोस के मासेस लगाएंगे। तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, तो ई की डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव है। तो E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। एक वेक्टर आ गया E1। इधर से मून भी इसको E लगाएगा, मून भी अट्रैक्टिव E लगाएगा, और वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स राइट, E2। E2 की वैल्यू क्या होगी, G मास ऑफ मून, M के पैर में M है, M मल्टीप्लाइड बाय M नहीं है, G मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? एक E का फॉर्मूला किसका, अर्थ का, एक E का फॉर्मूला किसका, मून का। अर्थ वाले में मून का, अर्थ का मास, मून वाले में मून का मास। लेकिन हमने क्या क्वेश्चन में पढ़ा कि यहां पर ये वो पॉइंट है जहां नेट ई जीरो है, और नेट ई जीरो कब आएगा, जब ये वेक्टर की वैल्यू इस वेक्टर के बराबर हो जाएगी, ताकि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या कर जाएं, कैंसल। तो इसलिए एंड में मैंने नेट ई जीरो करने के लिए E1 और E2 को क्या कर दिया, सेम। तो अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो इनकी ऑपोजिट है ही है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे,
कैंसल, इनइक्वेट करना, कैपिटल जी कैंसल, मास ऑफ अर्थ पुट करना, मास ऑफ मून पुट करना, आर की वैल्यू पुट करना और फिर एक्स निकालना, एक्स की वैल्यू आएगी। बड़ी कैलकुलेशन है, तो आपको मेथड समझ में आ रहा है करना कैसे है। तो जहां पर नेट ई जीरो बोला वहां पर आप देखो कौन ई लगा रहा है, तो वहां पर अर्थ भी लगा रहा है ई और मून भी लगा रहा है ई, मून अपना ई लगा रहा है, अर्थ अपना लगा रहा है, और अगर दोनों ई आपस में बराबर हो जाएं तो आपस में कैंसलेशन हो जाएगी और नेट ई जीरो आएगा। क्या स्टेप क्लियर है? कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन पूछेगा क्या अर्थ और मून के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर नेट ई जीरो हो जाए, जहां पर हमें कोई भी ना मून ना अर्थ हमारे ऊपर फील्ड लगा पाए? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम अर्थ से दूर जा रहे होंगे और उधर के मून की तरफ जा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो अर्थ हमें खींच रही है, उधर से मून हमें खींच रहा है, अगर बराबर फोर्स से खींचेंगे किसी पॉइंट पर तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो, नेट ई क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा हो सकता है, दोनों फील्ड्स आपस में क्या हो जाए? कैंसल। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कैलकुलेशन को छोड़ के कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है। जैसे दो बॉडीज हैं जिसका मास 100 kg है और 1000 kg है और इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E एंड पोटेंशियल यानी कि V इनके मिड पॉइंट पे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा E का, फिर मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। जब मैं करूंगा V का, फिर वेक्टर नहीं लूंगा। तो पहले E करते हैं। मिड पॉइंट 1 मीटर का मिड पॉइंट आधा मीटर है। मैं अगर यहां पे E निकालना चाहता हूं तो यहां पर कितना मास रखेंगे? 1। तो जहां पर मुझे E निकालना है वहां पर मास 1। कौन लगाएगा E? ये लगाएगा। ये 100 kg से क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो E का वेक्टर कहां बनेगा? इसकी तरफ। E1 की वैल्यू क्या होगी? G इंटू 100 डिवाइडेड बाई हाफ का स्क्वायर। और ऐसी वो 1000 kg इस 1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो कितना E लगाएगा? G इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हाफ का स्क्वायर। अब ये देखो दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, नेट E निकालना है, तो नेट E क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि एक वेक्टर बड़ा है एक वेक्टर छोटा है। तो एक वेक्टर बड़ा है और छोटा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। ये माइनस करके जो आंसर आएगा वो निकाल लेना। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक। तो इमेजिन करो कि आप सब बैठे हैं, सबके M1 M2 M3 अप टू M1 मासेस हैं, और मान लो मेरा क्वेश्चन है कि आप इस क्लास में आप सब प्लैनेट्स हैं और मेरे ऊपर E लगाएं, तो क्या होगा? ये मास M1 एक वेक्टर यहां ड्रॉ करेगा E1, ये मास M2 यहां करेगा, ये मास M3 यहां करेगा, M4 M5 एंड सो ऑन। फिर मैं बैठ के सभी वेक्टर्स को सॉल्व करूंगा, अपना नेट E निकालूंगा। तो इसे बोलते हैं नेट E निकालने को, सारे वेक्टर्स को वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना और नेट E निकालना इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सारे वेक्टर्स को सुपर इंपोज करके मिला के एक नया वेक्टर निकलने वाला है E का, सुपर इंपोज कर रहा हूं। क्लियर? ये वर्ड कई बार बुक्स यूज करती हैं तो ऐसा लगे कि मैंने सुना नहीं हुआ, वो वेक्टर सब निकाल रही है बेसिकली। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? V। E की जगह क्या निकालना है? V। V का कोई चक्कर नहीं, कोई वेक्टर चाहिए नहीं है, सिंपल ऐड कर दो। 100 kg क्या V लगाएगा यहां पे? माइनस G इंटू 100 बाई हाफ, माइनस G M बाई R, माइनस G 100 बाई हाफ। और 1000 kg वाला क्या V लगाएगा? माइनस G इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हाफ। ऐड कर लेना आंसर, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, सिंपल ऐड कर देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कैपिटल G की वैल्यू सबको मालूम है। V के यूनिट्स क्या बताए थे? जूल पर kg, जूल पर kg। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। मास ऑफ अर्थ गिवन है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब एनर्जी की बात हो रही है तो अपने को एक और मास चाहिए, पॉइंट मास, दो मासेस चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला -G m1m2/r। आपको आर की वैल्यू इसमें गिवन है, ये मीटर में गिवन है। आंसर एक आंसर आ जाएगा -G m1m2/r। आपको ये क्या क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है इसी पॉइंट पर। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाली, एनर्जी, अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल में एक ही मास यूज करेंगे, -Gm/r। बोलो प्लैनेट का मास लें कि ऑब्जेक्ट का मास लें? प्लैनेट। v कौन लगाता है, प्लैनेट लगाता है। तो यहां पर 35.5 मत लेना, बड़ा मास लेना प्लैनेट का, 6 × 10⁻24 kg। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे? तो ये सिर्फ यही बता रहा है कि कैसा मास किसका लेना है। कई बार स्टूडेंट गलती से कंफ्यूज हो सकता है कि 35.5 मास लेने, नहीं लेना, प्लैनेट का मास ही लेना है आपने। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? E और V में याद रखना प्लैनेट का मास ही चलता है बस। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक प्रूफ करवाया था कि अगर h हाइट तक एक ऑब्जेक्ट को ले जाए तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, बाइनोमियल वाला। ये वही उसका बीच का रिजल्ट है, ये आया था। इसके बाद हमने उस पर बाइनोमियल लगाई थी तो आंसर mgh आता है। तो रिपीट है, तो लिख लेना फ्रॉम हैंड रिटन शीट, इसको करना है ताकि वो प्रूफ करोगे तो अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आज करवाया था। तो ये कितनी एनर्जीज आएंगी इसमें, 6। पहले m और m की -Gm × m डिवाइडेड बाई 0.2, और ऐसी इसकी, ऐसी इसकी, ऐसी इसकी, सेम है 4, तो 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। एक आएगी डायगनल वालों की, -Gm × m, डायगनल क्या होता है, √2a, √2 × 2, और ऐसे कितनी डायगनल्स हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करके आंसर जूल में आंसर आ गया, एनर्जी आ गई।